नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पसंदीदा चैनल क्रेजी फॉर बीकेएस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो मृत्यु को भी जीत सकता है। यह उपाधि केवल शिव को ही क्यों दी गई? इसका उत्तर उनके स्वरूप शक्तियों और पौराणिक कथाओं में छिपा हुआ है। संस्कृत में मृत्यु का अर्थ है मृत्यु और जय का अर्थ है विजय। अतः मृत्युंजय का शाब्दिक अर्थ हुआ जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। भगवान शिव को यह नाम इसीलिए मिला क्योंकि वे मृत्यु और जीवन दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। वे स्वयं कालों के भी काल यानी महाकाल हैं। जब ब्रह्मांड का संहार होता है तब भी भगवान शिव का अस्तित्व बना रहता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव न केवल सृजन और संहार के स्वामी हैं, बल्कि वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। अन्य सभी देवता ब्रह्मांडीय चक्र के अधीन हैं, लेकिन शिव स्वयं इस चक्र के नियंत्रक हैं। भगवान शिव और मृत्यु के बीच एक विशेष संबंध है। मृत्यु एक सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन शिव इस सत्य से भी परे हैं। वे मृत्यु के स्वामी नहीं, बल्कि मृत्यु को भी नियंत्रित करने वाले महाशक्ति हैं। शिव को मृत्युंजय कहलाने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। पहला, वे स्वयं काल स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें काल भैरव और महाकाल कहा जाता है। दूसरा, वे संहारक हैं और जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तो शिव अपने संहारक रूप में प्रकट होते हैं। तीसरा, वे पुनर्जन्म के कारक हैं, क्योंकि शिव ही आत्मा को नया जन्म देने की शक्ति रखते हैं। चौथा, वे भक्तों को अमृता प्रदान कर सकते हैं और अपने भक्तों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं यमराज से टकरा जाते हैं। भगवान शिव मृत्यु के इतने समीप माने जाते हैं कि वे स्वयं भस्म राख धारण करते हैं। यह भस्म शमशान से ली जाती है, जो मृत्यु का प्रतीक होती है। उनका शमशान में निवास करना दर्शाता है कि वे जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब केवल शिव का अस्तित्व शेष रहता है। इसीलिए वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय कहलाते हैं। भगवान शिव को मृत्यु से बचाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, रोग और पीड़ा का नाश करता है, मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था। यह विष इतना घातक था कि यह संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता था, लेकिन शिव ने इसे अपने कंठ में रोक लिया। यह घटना बताती है कि भगवान शिव न केवल मृत्यु को जीत सकते हैं, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि को भी विनाश से बचाने की शक्ति रखते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल 3 अवस्थाओं को दर्शाता है: भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य। शिव का त्रिशूल यह दर्शाता है कि वे समय के स्वामी हैं और काल पर उनका नियंत्रण है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, वे केवल नियत समय पर मृत्यु ला सकते हैं, लेकिन शिव तो स्वयं समय से परे हैं। भगवान शिव का एक रौद्र रूप काल भैरव कहलाता है। जब शिव इस रूप में आते हैं तो स्वयं यमराज भी उनसे भयभीत हो जाते हैं। काल भैरव का रूप तब प्रकट हुआ जब शिव ने अपने क्रोध में ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त किया। यह रूप बताता है कि शिव काल को भी नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए यमराज भी उनके आदेशों का पालन करते हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वे महाकाल हैं जो काल को भी नियंत्रित करते हैं। उनकी शक्ति और कृपा से भक्त मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। शिव केवल संहारक नहीं है, बल्कि वे अमृतत्व का भी स्रोत हैं। महामृत्युंजय मंत्र और शिव की भक्ति से व्यक्ति न केवल मृत्यु से बच सकता है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भगवान शिव हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माने जाते हैं और यमराज भी उनके समक्ष सिर झुका देते हैं। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो सभी प्राणियों की मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का निर्णय करते हैं। यमराज का मुख्य कार्य न्याय करना और जीव को उसके कर्मों के अनुसार मृत्यु प्रदान करना है।
दूसरी ओर भगवान शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, क्योंकि वे मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। इस कारण से यमराज और भगवान शिव के बीच एक विशेष संबंध देखने को मिलता है। कई पौराणिक कथाएं बताती हैं कि यमराज भी भगवान शिव की शक्ति को स्वीकार करते हैं और कई बार उनके आदेशों का पालन करने के लिए विवश होते हैं। यमराज का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करें। वे मृत्युदूतों को भेजकर व्यक्ति की आत्मा को अपने लोक में ले आते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। लेकिन जब किसी भक्त पर भगवान शिव की कृपा होती है, तो यमराज भी उस भक्त को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। शिव के भक्तों की मृत्यु उनके आदेश के बिना नहीं हो सकती। इसी कारण शिव और यमराज के बीच कई घटनाएं घटी हैं, जहां शिव ने यमराज को रोका या पराजित किया। यह कथा सबसे प्रसिद्ध है, जो यह दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को मृत्यु से भी बचा सकते हैं। मार्कंडेय महान शिव भक्त थे। उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वे केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज ने उनके प्राण लेने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद यमराज स्वयं आए और उन्होंने मार्कंडेय को अपने पास फंदे से बांधने का प्रयास किया। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने फंदा डाला, वह शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने क्रोध में आकर यमराज पर त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। यमराज इस युद्ध में हार गए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। देवताओं ने आकर भगवान शिव से विनती की कि वे यमराज को पुनर्जीवित करें, क्योंकि यदि मृत्यु समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव ने यमराज को जीवन दान दिया और शर्त रखी कि उनका भक्त मार्कंडेय अमर रहेगा। इसी कारण मार्कंडेय अमर हो गए और भगवान शिव को कालांतक कालकांत करने वाले और मृत्युंजय कहा जाने लगा। भगवान शिव और यमराज के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि शिव न केवल मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि वे अपने भक्तों को भी मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। यमराज को हिंदू धर्म में धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं। लेकिन जब शिव की शक्ति सामने आती है तो यमराज को भी झुकना पड़ता है। यमराज का कार्य जीवों की मृत्यु सुनिश्चित करना है, लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो स्वयं यमराज भी उनके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। शिव मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। इसीलिए यमराज भगवान शिव से भयभीत रहते हैं। लेकिन भगवान शिव का अधिकार इससे भी ऊपर है। शिव केवल मृत्यु नहीं देते, बल्कि वे मृत्यु को रोक सकते हैं और मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है तो यमराज उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यमराज भी इसकी शक्ति से प्रभावित होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधनान मृत्युक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के प्रभाव से यमराज शिव के भक्तों की आत्मा को तुरंत लेने में असमर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। यमराज यह जानते हैं कि भगवान शिव के भक्तों पर उनका कोई अधिकार नहीं चलता। मार्कंडेय आर्षि की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां यमराज ने जब मार्कंडेय के प्राण लेने की कोशिश की तो भगवान शिव ने उन्हें पराजित कर दिया था। इसी तरह काल भैरव का स्वरूप भी यमराज के लिए भय का कारण है। जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि यमराज भी नहीं, भगवान शिव केवल मृत्यु और संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे मोक्ष के दाता भी हैं। यमराज केवल कर्मों के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन शिव किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में भगवान शिव की भक्ति करता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और यमराज उसके कर्मों का निर्णय नहीं करते। भगवान शिव का महाकाल रूप यह दर्शाता है कि वे काल यानी मृत्यु से परे हैं, और जब कोई शिव की शरण में आता है तो यमराज भी उसे छूने का साहस नहीं कर सकते।
हिंदू धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा अमर और अजर अमर मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर बढ़ती है, लेकिन भगवान शिव के भक्तों के लिए यह यात्रा भिन्न होती है। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे मोक्षदाता भी हैं। शिव की कृपा से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक को प्राप्त करती है, स्वर्ग, नरक या मोक्ष। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और सुख भोगते हैं, जबकि पाप कर्म करने वाले नरक में कष्ट भोगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन रहते हैं वे पुनर्जन्म से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म, मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम ब्रह्म में विलीन हो जाना। भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्थान काशी वाराणसी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में शिव का नाम लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यमराज का उस आत्मा पर कोई अधिकार नहीं रहता। काशी में मरने वाले व्यक्ति को भगवान शिव के संरक्षण में ले जाया जाता है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है और शिव की कृपा से उसे मृत्यु के बाद उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों के लिए यह कहा गया है कि वे मृत्यु के समय भय मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान शिव स्वयं उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करेंगे। भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वे जानते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और यदि शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो आत्मा को परम शांति मिल सकती है। इसीलिए शिव को मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा जाता है और उनका स्मरण करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी भय मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो क्रेजी 4 BKS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।